हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेड 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, जिसके दो वीडियोस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि पालमपुर जो है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक रिलेटेड स्टोरी है। और हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था फार्मिंग इन पालमपुर, किस तरह से पालमपुर में फार्मिंग होती है, कैसे वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, कौन से टाइप के क्रॉप्स होते हैं, खारिफ क्रॉप्स, रैबी क्रॉप्स के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था, राइट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। याद है हमने देखा था कि पालमपुर में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के बीच में जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। कुछ हाई क्लास फैमिली है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लो क्लास है। जो हाई क्लास फैमिली है उनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, जो एकदम लो क्लास है उनके पास एक छोटा सा, हमें पता है सर्कल में देखा था, हार्डली कोई परसेंट लैंड उनके पास है, ठीक है। तो ऐसा ये एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पालमपुर में जो फार्मिंग होती है, ठीक है, सारे फार्मर्स फार्मिंग तो करते हैं पर सबकी जो लैंड है वो इवन नहीं है। जैसे आप ये देखोगे, ये लैंड है, ये बड़ा हिस्सा है, ये उससे भी बड़ा है, ये 4 हिस्सों में यहाँ पे सबसे छोटे यहाँ पे लैंड्स है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो लैंड है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब इनकम भी लोगों के पास क्या आती है, अनइवन इनकम लोगों के पास आती है। और लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग, ये तो हमें पता ही है। फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए लैंड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लैंड ही नहीं होगी तो हम क्या फार्मिंग करेंगे, ठीक है। फिर ऑल फार्मर्स डज नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये भी हम ये डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी के पास इतनी छोटी छोटी लैंड है, इसमें क्या तो वो कल्टीवेट करेगा, क्या तो खुद के घर के लिए रखेगा, और क्या तो बाहर मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। उसमें भी अगर ये खुद की लैंड हो तो ठीक है, अगर किसी और की लैंड पे उसे वर्क करना पड़ रहा है, राइट, तो हार्डली ही उसे कुछ अमाउंट मिलती है, ठीक है। अभी ये जो लैंड है इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमें पता है। किस बेसिस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सम डू नॉट हैव लैंडेड ऑल, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती है, राइट। जो स्पेशली जो थर्ड स्टेट में जो एकदम लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, जो लैंड ओनर्स होते हैं उनकी लैंड पे एज अ फार्मिंग लेबर्स वो लोग वहां पे वर्क करते हैं और उसके लिए उन्हें वेजेस पे किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मिनिमल होता है, ठीक है। देन सम हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, वी कैन सी ओवर हियर द स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, जैसे कि जो फर्स्ट स्टेट के पीपल है, जो रिच फैमिली है, राइट, वो सारे के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड होती है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमें इतना ही समझना है कि जो लैंड है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फार्मिंग के लिए। अगर लैंड नहीं होगा तो फार्मिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और लैंड का अगर अनइक्वल, अच्छा अभी इधर एक और बात समझो कि ये जो लैंड है, ठीक है, वहां पे तो ये चलता है कि एक जन के डेथ के बाद दूसरे उनके जो बेटे हैं उनको लैंड मिलती है, उसके बाद उनके बेटे को से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की एक लैंड है, ठीक है, इनकी डेथ हो गई या डेथ नहीं भी हुई, इनके सन जो बेटे हैं वो बड़े हो गए, बंटवारा मांगा, तो ये इन्होंने 3 बेटे हैं, 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट सन है उसकी तो ये इतनी सी लैंड पार्ट है, ठीक है। अभी जो फर्स्ट सन है उसके वापस 2 बेटे हैं, तो ये लैंड फिर बट गई कितने पार्ट में, 1 और 2। अभी जो सन नंबर 1 है, राइट, आई मीन जो ग्रैंड सन है, उसके फिर 2 बेटे हुए, तो ये फिर 2 हिस्सों में बट गई। ये लैंड सेकेंड है, इसके 3 से फॉर एग्जांपल 3 बेटे हैं, तो 1 2 3 कितने छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, राइट। तो इस वजह से ये जो चलते आता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को लैंड देना, लैंड की बंटवारा करना, उसके वजह से क्या होता है, लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
जिसकी एक स्टोरी दी हुई है आपके बुक में। वो स्टोरी को आपको एक बार बस गो थ्रू करना है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए स्टोरी दी गई है। गोबिंद नाम के एक आदमी की स्टोरी है जिनके पास 2.5 हेक्टर्स लैंड होता है और उनके 3 बेटे होते हैं और एक बफेलो होता है। ठीक है, जो 3 बेटे होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो उन्होंने विल में लिखा होता है कि तीनों बेटे को 0.75 0.75 0.75 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके वो लैंड दे देते हैं। राइट, तो आप सोचो कि इतनी बड़ी लैंड थी। ठीक है, स्टोरी को हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर ये 2.5 हेक्टर की लैंड है, ठीक है, ये पूरे पे कुछ कल्टीवेट हो रहा है। जब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 3, तो जो पूरा कल्टीवेशन था, अगर इसको से फॉर एग्जांपल बार्ली ग्रो करना है, इसको व्हीट करना है, इसको राइस करना है, तो ये जो क्वांटिटी में चीज ग्रो हो रही थी वो क्वांटिटी में नहीं हो रही। भले वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो हो रहा है, बट जो एक क्रॉप ग्रो होता है उसकी क्वांटिटी ग्रो हो अगर ज्यादा में तो बेटर है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ग्रो नहीं होती है, वैरायटीज ग्रो होती है। ठीक है, सो ये स्टोरी जो है ये आपकी बुक में दी हुई है, इसको आप एक बार गो थ्रू करोगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग होती है, कैसे होती है, क्या होती है, कौन से क्रॉप्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ फार्मिंग या इरिगेशन है, मिक्स्ड फार्मिंग था, राइट, मल्टी फार्मिंग था, ये सारी चीज हमने देख ली है। पर वो सब करने के लिए, सब कुछ जो अब तक हमने पढ़ा फार्मिंग से रिलेटेड, वो सब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। और वो लैंड अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लेबर से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं कि लेबर को किस तरह प्रोवाइड किया जाता था, क्या लेबर को प्रोवाइड करते थे, ये सारी चीजें, लेबर कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अब तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। And yes, also don't forget to follow my Instagram page for more knowledge. तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, so keep liking, keep sharing. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And yes, also ping the bell icon to get the notifications. Thank you so much for watching.